अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, बकर की सियासत के हवाले से बात करें। कई दिनों से हमने सोचा है कि बकर की सियासत के हवाले से भी नाज़रीन को आगाह करें कि बकर की सियासत में इस वक्त क्या जो है सूरत हाल है। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम जो हैं वो नेशनल इशूज़ के ऊपर आ रहे थे। अभी हम बकर के हवाले से बात करते हैं कि बकर में नाज़रीन इस वक्त सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है लॉन्ग मार्च को ख़त्म करते हुए, तो उसके बाद आपको पता है कि बकर में जो हमारे MNA MPs हैं, ज़्यादातर तादाद जो हैं, जितने भी धड़े हैं, उनकी इस वक्त जिनका ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अगर हम PP 90 की बात करें, इरफानुल्लाह नियाज़ी हैं। अगर हम बात करें बकर के हवाले से तो आमिर इनायत खान शानी हैं, गजनफर चीना हैं, उसके बाद सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, उसके बाद अमीर मोहम्मद खान है। तो ये सारे लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। और अब इस्तीफ़ों की बात आई है तो बकर में जो है चेमगोइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। दूसरी जानिब आपने देखा है कि एक लास्ट टाइम एक मीटिंग में एक जगह पे एक बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े सियासी इकट्ठे हुए हैं बकर की जानिब से, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला शुमार थे और उनके साथ सनाउल्लाह मस्ती खेल, आमिर इनायत शानी, गजनफर बाज छीना। तो ये अब सनाउल्लाह मस्ती खेल, आमिर इनायत खान शानी, गजनफर छीना की मुलाकात डॉक्टर अफजल खान से, तो ये कोई सिनेरियो जो है ये ठीक नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बज़ाहिर तो जो है खड़े हैं गजनफर अब्बास छीना भी और आमिर इनायत खान शानी और सनाउल्लाह मस्ती खेल, अमीर मोहम्मद खान, ये PTI के साथ खड़े हैं। दो बंदों का तो ये है कि सनाउल्लाह मस्ती खेल और इरफानुल्लाह खान नियाज़ी जो हैं, उन्होंने तो अपना जो जीना मरना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया हुआ है और वो फ्रंट फुट पे भी हैं। लेकिन बाकी अगर हम देखें, बात करें गजनफर अब्बास छीना है या आमिर इनायत खान शानी है, अमीर मोहम्मद खान है, तो ये थोड़ा बैक फुट पे आपको नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो उनकी कुर्बतें डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला के साथ हैं, ये जो है तहरीक इंसाफ के लिए, बकर के लिए खतरे की घंटी ज़रूर है। और इमरान खान का इस्तीफ़ों के बयान के बाद हमने देखा है कि बकर के सियासी जो है, बकर के जो सियासी ख़ानदान है, धड़े हैं, इनकी तरफ से कोई वाज़े ऐलान नहीं हुआ, कोई वाज़े इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। इनसे जब रब्ता किया जाता है तो ये कहते हैं कि हम अभी इस्लामाबाद हैं, बकर आएंगे तो आप लोगों को जो है आपके स्टूडियो आएंगे, बात करेंगे आपसे और इंटरव्यू देंगे ताकि हमारे पास आएँ और हमारे सवालों का जवाब दें। अवाम जानना चाहती है क्योंकि आप आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पर्सनल कोई चीज़ नहीं होती। जब आप अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर आपको अवाम की उमंगों के मुताबिक चलना होता है, वरना फिर आप छोड़ें सियासत में और अपनी मर्जी करें, जहाँ जाना है आपने घूमना है, फिरना है। अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर अवामी सवालों के जवाब देना भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो आप हमें जवाब दें कि आप किस पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या इमरान खान जब इस्तीफ़ों की बात करता है तो फ्रंट पे आप इस्तीफ़ा देने आएंगे कि नहीं, अभी से बताएं। जैसे कि बहुत सारे MPAs जो हैं उन्होंने कह दिया है, बहुत सारे आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े भी भिजवा दिए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इमरान खान के साथ सिंसेरिटी दिखाएं, क्योंकि इमरान खान का वोट लेकर ये लोग MNA MPA बने हुए हैं। तो इमरान खान के साथ सिंसेरिटी दिखाकर और इमरान खान के हक में बयान दें और ये कहें कि ये अमानत है, आपका जो इस्तीफ़ा है, हमारी जो सीट है आपकी अमानत है, तो हम ये देने लगे हैं। लेकिन इस तरह का बयान शायद बकर के सियासियों से जो तवक्को की जा रही है, वो मुझे नहीं लग रहा कि वो बकर के सियासी इस तरह खुलकर वो सामने आएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान बकर की आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाए रखा है। एन मौके पे ये फैसला करते हैं, एन मौके पे ये टिकट्स लेते हैं और आवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं। लेकिन एक ख़तरनाक चीज़ इन सब के लिए ये भी है कि इमरान खान ने लास्ट औरिया मकबूल जान को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि इस दफ़ा मैं टिकट नज़रियाती लोगों को दूंगा और मुझे ज़रा भी कोई 1% भी लगा कि ये लोग कल को बिक सकते हैं, कल को लोटे बन सकते हैं, तो फिर मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। और बकर तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हमारा जो है इस मामले में बड़ी नाम कमाया बकर ने लोटों के हवाले से। जब ये लोटों की खरीदो फरोख्त शुरू हुई थी तो बकर ने कहा था कि हम किसी ज़िला से जो है वो पीछे नहीं रहेंगे और यहाँ के हमारे भी लोटे उन्होंने बड़ा नाम बनाया और बड़े मशहूर भी हुए हैं। तो अब देखना यह है कि फिर जरदारी साहब पहुँच चुके हैं नून लीग के पास, शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो गई है, दोबारा उन्होंने अदम एतमाद का जो है दिया भी दे दिया कि कामयाब करवाएंगे। तो वो किस बिना पे ये बयान दे रहे हैं। और अब देखना यह है कि क्या बकर अपना जो रवायत बरकरार रखता है लोटों की। तो पहले हमारे बकर में से 2 लोटे निकले थे, अब देखना है कि अब ये लोटों की तादाद बढ़ती है या पहले से कम होती है। तो ये अब आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आपने ये भी ज़रूर बताना है कि बकर का कौन सा जो कैंडिडेट है, कौन सा MNA MPA है जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुआ है और इस वक्त वो दिली तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। क्योंकि बहुत सारी ज़राए की और बहुत सारे जो सर्वे किए गए हैं उन हवाले से हमें रिपोर्ट्स पहुंची है नाज़रीन, हमारे तक बात पहुंची है कि बकर के कुछ MNAs और कुछ जो बकर के MPAs हैं खासकर,
उनका जो है वो दिली लगाव किसी और जमात के साथ है, लेकिन मजबूरी के तहत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक तो खड़े हैं। अब इमरान खान के इस बड़े फैसले के बाद एक तो उन्होंने कहा कि मैं टिकट्स खुद तकसीम करूंगा, दूसरा इमरान खान ने कहा है कि टिकट नजरियाती कारकुनों को दूंगा, बहुत हो गया। अब वो इमरान खान ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि अब मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया हूं कि अब सिर्फ और सिर्फ जो है टिकट को वोट मिलेगा, उसके लिए कैंडिडेट मैटर नहीं करता है। तो देखना है कि इमरान खान भी कितना अपनी बात पर कायम रहते हैं और नजरियाती वर्कर हम देखते हैं कि कोई नजरियाती वर्कर भी आता है, या हम हमेशा की तरह यही खानदान जो 2-3 सियासत कर रहे हैं और इलेक्टेबल्स हैं, इन्हीं को दोबारा हमें वोट देना पड़ेगा, आवाम को वोट देना पड़ेगा इमरान खान के कहने पर। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है नाज़रीन। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।